नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया में। अब हम बात करेंगे एग्रो प्रोसेसिंग बिजनेस की और जानेंगे कि कैसे आप प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी पीएमईजीपी के जरिए 50 लाख तक का लोन और 35% तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी हर किसान और युवा उद्यमी के लिए जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं एग्रो प्रोसेसिंग क्या है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां आप कच्चे कृषि उत्पाद को बदलते हैं किसी मूल्यवान और बिकने वाले सामान में। उदाहरण के लिए गेहूं से आटा बनाना, ताजे फलों से जैम और जूस निर्माण। अब समझते हैं आपके लिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है। देखिए, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन आपकी बिजनेस यात्रा का पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसके बिना आप पीएमईजीपी मुद्रा या किसी भी सब्सिडी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। और हां, अगर आप फूड बिजनेस में हैं तो एफएसएसआई लाइसेंस लेना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, पीएमईजीपी का सपोर्ट। पीएमईजीपी यानी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आपको बैंक लोन पर एक बड़ी सब्सिडी प्रदान करता है और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए माइक्रो एंटरप्राइजेस स्थापित करता है और अवसर बढ़ाता है। सब्सिडी दरें ग्रामीण क्षेत्र। अगर आपका प्रोजेक्ट ग्रामीण क्षेत्र में है तो सामान्य वर्ग को 25% सब्सिडी और महिला, एससी, एसटी, ओबीसी जैसे विशेष वर्गों को 35% तक सब्सिडी मिलती है। यानी आपको अपने 50 लाख रुपए के प्रोजेक्ट में 17,55,000 रुपए तक की सीधी सरकारी मदद मिल सकती है। यह आज एक बहुत बड़ी राहत है। चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े भ्रम की, जिसे दूर करना जरूरी है। पीएमईजीपी में कौन से प्रोजेक्ट मान्य और अमान्य है। जैसे फसल उगाना या बागवानी की अनुमति अमान्य है, लेकिन वैल्यू एडिशन वाले सभी एग्रो प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट पूरी तरह से मान्य हैं। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, दाल मिल, तेल मिल, बेकरी, पापड़, दूध और अचार निर्माण। चलिए अब बात करते हैं पशुपालन सर्विस सेक्टर की विशेष श्रेणी की। पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री सर्विस सेक्टर के तहत मान्य हैं। इसका मतलब है कि आप इनके लिए भी 20 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट बना सकते हैं और यहां तक कि पशुओं की लागत को भी लोन में शामिल कर सकते हैं। पीएमईजीपी सपोर्ट के साथ शुरू करने के लिए 3 सबसे बेहतरीन आइडियाज: आटा, दाल, तेल मिल, फल पल्प और जूस यूनिट, मसाला मिक्सिंग और पैकेजिंग, बेकरी और कन्फेक्शनरी। अब बात करते हैं 2 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। पहली, पीएमएफएमई योजना। यह योजना मुख्य रूप से माइक्रो फूड प्रोसेसिंग उद्यमों के औपचारिकीकरण और आधुनिकीकरण पर केंद्रित है। दूसरी योजना पीएमएमवाई। यह योजना छोटे व्यवसायों को लोन प्रदान करने के लिए बनाई गई है और यह कोलेटरल मुक्त लोन प्रदान करने के लिए एमएसएमई क्षेत्र में एक प्रमुख रुझान है। अब समझते हैं पीएमईजीपी के 3 सरल आवेदन चरण। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करें, दूसरा इंटरव्यू और चयन, और तीसरा बैंक स्वीकृति और सब्सिडी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही फायदेमंद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।